मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी पूरब पश्चिम। बारिश रुक गई थी। मैंने ट्रेन की खिड़की का शटर उठाया तो छोटी छोटी बूंदें खिड़की की सलाखों से लटक रही थीं। उंगलियां सालों बाद उन बूंदों को छूने के लिए मचल गईं। मैं बचपन में खेले उस खेल को दोहरा रहा था। सलाखों पे लटकती एक बूंद को अपनी उंगली का सहारा देकर बगल वाली बूंद से मिलाता और बूंदों को बड़ा होते देख रहा था। हाथ गंदे हो जाएंगे ना, सुन के मैं चौंका। देखा तो सामने वाली सीट पे बैठी महिला खिड़की के शटर से खेलते अपने बच्चे को डांट रही थी। माँ भी तो बचपन में ऐसे ही डांटा करती थी। मैंने अपनी जेब से एक रुमाल निकाल के अपनी गीली उंगलियों को पोंछा। अब न तो मैं बच्चा था और न ही माँ थी। माँ की पहली बरसी के ठीक 1 साल बाद मैं कानपुर जा रहा था। पापा को कई बार कहा कि वो मेरे साथ आके बैंगलोर में रह लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने भी जोर नहीं दिया। यहाँ 12वीं मंजिल के छोटे से फ्लैट की 4 दीवारी उनको पसंद नहीं थी। रोज फोन पे औपचारिक बात हो जाती थी, लेकिन बीते 1 साल में पापा को मम्मी का जिक्र तक करते नहीं सुना कभी। क्या वो अपनी 30 साल की साथी को कभी मिस नहीं करते थे? ये सवाल पापा से कभी पूछा नहीं, क्योंकि मेरा मन जवाब जानता था। माँ और पापा 30 साल तक एक दूसरे के साथ चलते रहे, लेकिन साथ चलते हुए भी वो मन से एक कभी नहीं हो पाए थे। रिश्ते जिंदगी के सफर को आसान करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों इस सफर में इस रिश्ते का बोझ ढो रहे थे। पापा शायद संतुष्ट थे कि वो इस बोझ से मुक्त हो गए थे। चलती ट्रेन की खिड़की से देखो तो एक अजीब सा एहसास होता है। लगता है मानो हम वहीं बैठे हों और दुनिया पीछे सरक रही हो। मन मानने को तैयार ही नहीं होता कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आज न चाहते हुए भी मेरा मन पीछे सरकती दुनिया के साथ सरकने लगा था, मेरे बचपन की ओर। एक बचपन जिसमें सब कुछ तो था। लाड़ था, प्यार था, दोस्त थे, खेल खिलौने, पर्व त्योहार सब तो थे, लेकिन साथ में हमेशा रहती थी एक उलझन। और जैसे जैसे बड़ा हुआ ये उलझन मेरे साथ ही बढ़ती गई। मेरी जिंदगी में उलझन तब से कुंडली मार के बैठ गई जब मुझसे पहली बार मम्मी पापा ने अपने बीच बिठाकर पुचकारते हुए पूछा था, बोलो बोलो बेटा, मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो या पापा से? आज मैं जानता हूं कि यह सवाल हर बच्चे से पूछा जाता है, लेकिन मुझसे यह सवाल अनगिनत बार जिंदगी के हर मोड़ पे पूछा गया, क्योंकि माँ पूरब थी और पापा पश्चिम। दोनों की पसंद अलग, सोच अलग, तौर तरीका सब अलग। सामने की सीट पर बैठे बच्चे की ठुनकने की आवाज से मैं यादों के भंवर से बाहर आया। उसकी माँ उसके कंधे तक लंबे बालों को बांधने की कोशिश कर रही थी और वो बच्चा ठुनकते हुए अपना सर इधर उधर हिला रहा था। मैं मुस्कुरा उठा। याद आया, क्लास 3 में था। चेकिंग में मेरे बैग से कंघी मिलने पर शर्मा मिस भौवें चढ़ाते हुए बोली थी, अभी से हीरोगिरी। और मैं अपनी डेस्क के पीछे दुबक गया था। क्या बताता उनको कि हर सुबह घर पे बाल झाड़ते वक्त मेरी मांग किस तरफ होगी, इस पे घमासान युद्ध होता था। माँ दाहिने मांग काटती तो पापा मेरे बने हुए बाल बिगाड़ के बाएं मांग बना देते। इस दाएं बाएं के चक्कर में मैं घर से निकलते ही बैग से कंघी निकाल के बीच की मांग बना लेता। ये याद करके मैं मुस्कुराने लगा। मेरी नज़र फिर से सामने बैठी महिला और उस बच्चे की ओर गई। वो माँ की गोद में लेटा बोतल से दूध पीते हुए अपनी माँ को टुकुर टुकुर देख रहा था। इतना सुकून, इतना इत्मीनान सिर्फ माँ की ही गोद में मिल सकता था। सच कहूं तो माँ के बिना वो घर कैसा होगा, ये सोचकर मन वहां जाने से कतरा रहा था। ट्रेन कानपुर स्टेशन पर लग गई।
जब से बाहर पढ़ने लगा था तब से माँ और पापा दोनों ही मुझको छोड़ने और लेने स्टेशन आते थे। इस बार पापा अकेले ही स्टेशन आए थे, ये जानते हुए भी कि वो अब कभी नहीं आएंगी। आंखें माँ को ढूंढ रही थीं। रास्ते भर पापा कुछ खास नहीं बोले। उनके चेहरे पे न कोई उदासी थी न खुशी, वो एकदम सामान्य थे। घर पहुंचा तो दरवाज़ा हमारे पुराने नौकर सोमू ने खोला। मैंने खुद को मन ही मन माँ के बिना एक सूने वीरान घर के लिए तैयार कर रखा था, लेकिन मैं जो देख रहा था वो मुझे हैरान कर गया। घर बिल्कुल नहीं बदला था, सब कुछ वैसा ही था। वही जानी पहचानी खुशबू हवा में फैली हुई थी। माँ पूजा करके रोज ये धूप जलाती और पापा इसके धुएं से परेशान होके 2 जोरदार छींक मार देते और फिर बहस शुरू हो जाती और ये मेरे सुबह उठने का अलार्म होता। जाओ तुम फ्रेश हो लो, पापा ने मेज पे पड़ी किताबों को समेटते हुए कहा। मैंने ध्यान दिया कि किताबों में वो मैगजीन्स भी थीं जो माँ मंगवाती थीं। माँ तो थी नहीं, फिर ये क्यों? वही धूप, वही मैगजीन, क्यों? खुद से ये सवाल पूछते हुए मैं अपने कमरे में चला गया। बचपन में जब मम्मी पापा की बहसबाजी मेरे लिए असहनीय हो जाती थी तो अपने कानों को अपनी नन्ही हथेलियों से दबाकर मैं खुद को इसी कमरे में बंद कर लेता था। ये कमरा तब मेरे लिए कभी सिंदबाद का जहाज बन जाता तो कभी कोई गुफा जिसमें किसी सामुराई की किसी दानव से भिड़ंत होती। आज भी टेबल पे 2 पैकेट बिस्किट रखे थे, ठीक वैसे जैसे माँ रखती थी। सामने दीवार पे मेरी सबसे पसंदीदा तस्वीर थी जिसमें 12 साल का मैं और मेरे साथ था पीलू। पीलू एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था जिसको मैं पार्क में अकेला देख के उठा लाया था। उसको घर लाते ही हर बात की तरह पीलू की बात पे भी मम्मी पापा का ध्रुवीकरण हो गया। माँ को कुत्ते बिल्कुल नापसंद थे और पापा को उतने ही पसंद। माँ ने कहा, कुत्ते घर गंदा करते हैं, सोमू जा छोड़ के आजा इसको कहीं। तो पापा ने कहा, सोमू खबरदार, छोटा है बाहर मरवा जाएगा, थोड़ा दया माया रखो अपने मन में रागिनी। माँ को पापा की दया माया नहीं होने वाली बात बुरी लग गई थी। 2 दिन तक उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। तीसरे दिन चमत्कार हुआ। पापा ऑफिस में थे और मैं स्कूल में कि अचानक पीलू की आंखें पथरा गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। माँ उसको गोद में उठाकर डिस्पेंसरी की ओर बदहवास भागी थी। उस दिन से पीलू ने अपनी वफादारी माँ के नाम कर दी और अगले 6 साल तक वो बस माँ के पीछे पीछे घूमता रहा था। तभी छत पे रखे झूले की जानी पहचानी आवाज आई। उस झूले पे या तो माँ झूलती थी या मैं कभी कभार बैठ जाया करता था। झूले की आवाज तेज हुई और फिर रुक गई। पल भर को लगा कहीं एक काल्पनिक आवाज तो नहीं थी जो मेरा दिमाग माँ की कमी पूरी करने के लिए गढ़ रहा था। लेकिन अगले ही पल मैं छत की तरफ दौड़ा। छत पर पहुंचा तो हैरान रह गया। पापा बैठे थे उस झूले पर, ठीक वैसे जैसे माँ बैठा करती थी। माँ ने जब झूले की मांग की थी तो पापा कितना चिढ़े थे। झूला आया तो था लेकिन पापा ने उसको छत पे रखवा दिया था। दोनों का रवैया मुझको हमेशा बचकाना लगता। एक ने कुछ कहा नहीं कि दूसरा झपट्टा मारने के लिए तैयार। शुरुआत तानों से होती लेकिन दलीलें देते देते दोनों की आवाजें तेज हो जाती। मुझको शर्म आती कि पड़ोसी क्या सोचते होंगे। शर्म और कोफ्त से मैं कई बार घर से निकल जाता और घंटों वापस नहीं आता। लेकिन इन दोनों की एक खासियत थी, दोनों लड़ते तो थे लेकिन हर लड़ाई में दोनों की ही जीत होती थी और दोनों की ही हार। नाश्ता यही मंगवाऊं? पापा ने झूले को अपने पैरों से हल्का सा धक्का देते हुए पूछा। मैंने हामी में सर हिलाया। पापा ने सोमू को आवाज लगाकर नाश्ता लाने के लिए कहा और पेपर पढ़ने लगे। मैं छत की मुंडेर के पास जाके खड़ा हो गया। कितना शांत था सब कुछ। पापा भी कितने चुप हो गए थे।
माँ जब तक थीं दिन भर उनको परेशान करते रहते, ताना देते रहते। मैं नीचे के माहौल से तंग आकर अक्सर इस झूले पे आके बैठ जाता था, अपनी नजर एक छत से दूसरी छत पर ले जाते हुए ये सोचता कि उन घरों के बच्चों की जिंदगी कितनी आसान होती होगी, क्योंकि उनको अपने घरों में इन दो दिशाओं के खिंचाव के बीच तो नहीं जीना होता होगा ना। अचानक मेरी नजर नीचे आंगन में जा टिकी। वहां ढेर सारे नए गमले आ गए थे। पापा को फूलों वाले पौधे पसंद थे, क्योंकि वो रोज ढेर सारे फूल तोड़कर भगवान को चढ़ाते, और माँ को बोनसाई फूलों से खासा प्यार था। पापा कहते, किसी भी चीज की नेचुरल ग्रोथ कम कर देना क्रूरता है, और माँ कहती, क्या फूलों को अपनी टहनी से अलग करना क्रूरता नहीं है? मैं कभी कभी सोचता कि इन दोनों ने वकालत की डिग्री हासिल कर ली होती तो बहुत ही सफल वकील होते। दोनों की दलीलें दोनों को ही लाजवाब कर देती। जैसे जैसे बड़ा हुआ और बाहर रहने लगा, दोस्त अक्सर पूछ बैठते थे, यार तुम किसी भी चीज के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे देख लेते हो? मैं जानता था कि मैंने ये हुनर कहां से पाया था। फिलहाल मेरी नजर आंगन के नए गमलों पे थी। हर एक गमले में एक बोनसाई था। मैं हैरान था। पापा लेके आए थे बोनसाई, क्यों? क्या जरूरत थी उनको? अगली सुबह उठा तो सोमू कॉफी ले आया। मैं कॉफी लेके आंगन से छत की ओर जाती सीढ़ियों पे बैठ गया। सोमू पौधों में पानी डाल रहा था। मैंने पूछा, सोमू पापा ने चाय पी ली? हाँ भैया, आपके साथ ही उनको भी कॉफी दे दी थी। कॉफी कि चाय? मैंने हैरान होकर पूछा। सोमू हंस पड़ा। पसंद तो चाय है उनको, लेकिन अब भी इस घर में सुबह कॉफी और शाम को चाय बनती है। भैया, चाची जैसे छोड़ के गई थी, ये घर और उसके नियम अभी वैसा ही है। दरअसल हमारे यहाँ चाय कॉफी की भी एक कहानी थी। माँ को कॉफी पसंद थी और पापा को चाय। बहसबाजी के बाद एक पीस ट्रीटी बनी थी कि सुबह कॉफी और शाम को चाय बनेगी, लेकिन फिर भी हर सुबह कॉफी पीते वक्त पापा कहते, इतनी कड़वी चीज भी कोई सुबह सुबह पीता है? और माँ हर शाम चाय पीते वक्त कहती, इससे तो अच्छा कोई काढ़ा होता। पापा मम्मी की रोज की इस खींचातानी के बीच में मैं उलझा हुआ रहता कि किसको सही मानूं और किसको गलत। जिसको गलत मानता उसके रिएक्शन को भी झेलना पड़ता। मेरे आसमान का फैलाव इतना था कि उसमें पूरब और पश्चिम दोनों समाये हुए थे। जैसे कि मेरे ड्राइंग रूम की 4 दीवारों में से 2 हल्की गुलाबी थीं क्योंकि वो रंग माँ को पसंद था, और 2 दीवारें हल्की पीली थीं क्योंकि वो पापा का फेवरेट रंग था। लेकिन अब मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था, पापा ये क्यों कर रहे थे? माँ चली गई थी, उनके पसंद की चीजें जिसके लिए पापा उनको जिंदगी भर ताना देते रहे, उनसे बहस करते रहे, अपनी पसंद को ऊंची बताते रहे, क्या जरूरत थी उनको अब ये सब जीने की? माँ की बरसी की पूजा में काफी वक्त लग गया था। हवन होते होते शाम हो गई थी। हवन के धुएं में मैंने देखा था पापा की आंखों से बहते उन आंसुओं को जो वो अपने कंधे पे रखे गमछे से पोंछे जा रहे थे। मैं जानता था वो आंसू धुएं की वजह से नहीं थे। श्लोक पढ़ रही उनकी भर्राई आवाज ने मुझको हिला दिया था। माँ की अर्थी उठते वक्त भी पापा चट्टान से बने रहे थे। एक सवाल मन में कौंधा, ये आंसू, ये मम्मी की पसंद को जिंदा रखना, क्या ये उनका पश्चाताप था मम्मी को शांति से ना जीने देने के लिए? पूजा खत्म हुई तो शाम हो चली थी। पापा छत पे आके उसी झूले पे बैठ गए थे। मैं भी उनके सामने मोड़ा लेके बैठ गया। पापा, जब से आया हूं देख रहा हूं कि ये घर वैसा ही है जैसा मम्मी छोड़ के गई थी। हर चीज जो उनको पसंद थी वो अब भी इस घर में हो रहा है। आपको तो उनकी पसंद कभी अच्छी नहीं लगी थी, फिर ये सब क्यों? उनके मरने के बाद क्यों पापा? कहीं ये पश्चाताप? कहते कहते मेरा मन भर आया। याद है आलोक, 6 साल पहले जब मुझको हार्ट अटैक आया था,
रागिनी ने आईसीयू में मुझसे कहा था, सुनो, जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हारे बिना मैं और वो घर दोनों अधूरे हैं। और देखो ना, वो मुझे अधूरा छोड़ के चली गई। मुझको, इस घर को आदत है उसकी, उसके तौर तरीकों की। उसके बिना हम दोनों लड़खड़ा जाएंगे। इसीलिए इस घर को कभी उसकी कमी महसूस नहीं होने देता हूं मैं। मेरी आंखें नम हो गईं। क्यों मैं ये नहीं समझ पाया था कभी कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं थे, एक दूसरे के पूरक थे। मैंने रुंधे गले से कहा, काश पापा इसी शांति से मां को जीते जी उनकी पसंद जीने देते आप। पापा मुस्कुरा के बोले, रागिनी 19 साल की थी। पीली जॉर्जेट वाली साड़ी पहने वो जब मेरे सामने आके बैठी थी तो उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक में एक जिद्दी अड़ियल लड़की दिख रही थी मुझको। वो लड़की जो किसी गीली मिट्टी की तरह किसी भी आकार में ढलने के लिए तैयार नहीं थी। मुझ जैसे सीरियस इंसान को वो पसंद आ गई थी। वो कहते हो ना तुम लोग, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। शादी के बाद मैं हर बात पे उससे बहस करता। जानते हो, ये मैं अपने स्वार्थ के लिए करता। अगर मैं उसको चुपचाप अपनी पसंद जीने देता या उस पे अपनी पसंद थोपने की कोशिश करता तो वो जिद्दी अड़ियल लड़की जिससे मुझको प्यार था वो बदल जाती। ये कह के पापा दूर आसमान में देखने लगे, मानो ये बात वो मुझसे नहीं मां से कह रहे हों। पापा की बात सुन के मन भीग गया। हम उस समाज में रहते हैं जहां शादी होते ही लड़की से औरत बन जाने की उम्मीद की जाती है, लेकिन पापा ने मां का लड़कपन छीनने नहीं दिया। कितनी भाग्यशाली थी मां जिनको पापा जैसा हमसफर मिला था। आसमान का रंग नारंगी हो गया था। सुबह पूरब से चला सूरज शाम को पश्चिम पहुंच चुका था और रोज की तरह आज भी सूरज ने इन दोनों दिशाओं को जोड़ दिया था। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।